अब अंजना और कश्यप को लालू प्रसाद की पार्टी में एक जवाब दिया है तो ये भटक गई है। अंजना ओम कश्यप बड़ी है, महिलाएं तो घर गृहस्थी की ऐसी की तैसी कर रही है। अरे मर्द थोड़ी करता है, मर्द तो कमाता है बाहर। तेरे बिहार में भी कमाता है, तेरे हिंदुस्तान में भी कमाता है, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी कमाता है यार। अरे तेरा कर्म धर्म क्या है? वो भी अपनी शक्ति पे रहता है तो तू भी अपनी शक्ति पे रहे। तू किसकी जाति पूछती है, किसका बोलता है कि वह बिहार में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, भूटान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? तू किसके लिए नारी शक्ति है? तू नारी शक्ति है तो मेरे से नर से टकराना। तुम्हें अंजना ओम कश्यप है, आज तक हिंदुस्तान का चैनल है, तेरा भी नाम है, श्वेता सिंह का भी है। ये बड़ी बड़ी नारी शक्तियां हैं, चैनल में बैठती हैं। उधर सुधीर चौधरी बैठता है, उधर रजत शर्मा बैठता है, अर्णव गोस्वामी बैठता है। अरे एक दफ़ा मेरे को मीडिया के सामने लिया हो, तुम्हारे मेरे से क्वेश्चन आंसर कर लो, करो ना। अरे करो ना। तू मेरे बगैर नहीं, मैं तेरे बगैर नहीं। तू मेरे बगैर नहीं, मैं तेरे बगैर नहीं। ईंट थपकी है ना, कच्ची मिट्टी का घड़ा हम बनाते हैं, मटका हम बनाते हैं, सुराई हम बनाते हैं, डीवला हम बनाते हैं। तुम हमारे को सहायता करती हो, क्या हिंदुस्तान को नहीं बता सकती? नर बगैर नारी नहीं, नारी बगैर नर नहीं। लेकिन जब तुम बेच जाओगे अपने को, तुम अपना जमीर बेच जाओगे, नारी अपना जमीर बेच जाए। सर्वोपरि प्रधान रहा है देश। अब तुम चांद पे जाओ, जाओ नारी जाओ, नर को मार दो, समाज मर जाएगा, शाम सूंघ जाएगा। ना तुम्हारा हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा। ये चैलेंज है मेरा। बहुत वकी बोलता हूँ मैं तुम्हारी शिक्षा में, मैं तुम्हारे लेक्चर सुन लेता हूँ। तुम्हारे 1 घंटे तक बोला है लालू प्रसाद ने क्या किया वो लालटेन के अंधेरे में। लालटेन का अंधेरा दिखा रहे हो। वो आरजेडी से बहस हो रही थी और नारी और नर के बात में बात कर रही थी। नर के ऊपर मत जाओ, नारी है ही नहीं। अब नारी के ऊपर जाओगे तो नर है ही नहीं, खत्म है यार। अर्धनारीश्वर और शंकर भगवान का वो मैं बोलता हूँ अर्धनारीश्वर। सॉरी, क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? क्यों हिंदुस्तान, किस दुनिया को? मैं तो यूरोप अमेरिका को बोलता हूँ, नाटो को बोलता हूँ, हिजबुल्लाह हमास हूती ईरान को बोलता हूँ, चाइना को बोलता हूँ। तुम हिंदुस्तान में अटके हुए हो। अरे तुम कौन जल्लाद दो? अरे मीर जाफर जयचंद दो, हमारे मीडिया वालों, हमारे शिक्षाविदों, तुम इतिहास लिखने वालों। इतिहास तो हमने पढ़ लिया, तुम्हारा इतिहास मैं क्या लिख के जाऊँ? अब मैं कब्र में तुम्हारा इतिहास लिख रहा हूँ कि आज का युग में, कल युग में हमारे सोशल मीडिया और हमारी नारी जाति और नर जाति ये थी। मैं जब इतिहास लिखता हूँ वेद पुराणों का, उपनिषदों का, तो हमारी नारी और नर ये थी। नल दमयंती का लिखता हूँ, राजा हरिश्चंद्र का लिखता हूँ, राजा मोरध्वज का लिखता हूँ। मैं इतिहास में पढ़ता हूँ तो आज हिंदुस्तान किस गड्ढे में है। उसमें नारी भी आती है, नर भी आता है बेटा हो। अरे मेरी दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुई है इससे नहीं की। इतिहास पढ़ा है मैंने। उस प्रहलाद का वो होली थी, आज रामनवमी है। अरे तुम लड़ाई मत करो, गले लगाने का दिल है आज तो मैं तेरे गले लगूंगा। मैं तुम्हारी माँ बहन कर देता हूँ, तुम मीडिया हो, मेरे से भगो मत, तुम चोर हो। अर्णव गोस्वामी चोर है, सुधीर चौधरी है वो चोर है, रजत शर्मा चोर है, आज तक ये कश्यप इसका नाम फेमस है, ये जाती है बॉर्डर पे। तेरे को नहीं पता है? मेरे जैसी जल्लाद बेटी, तेरे को नोच लूंगा मैं, नोच लूंगा तू अगर मेरे टेंट में आ गई। अगर तू मेरे पास आ गई, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी बिटिया है। मेरे टेंट में एक बार मिलने आजा अंजना ओम कश्यप, एक बार आजा तू, बिटिया है मेरी। एक बार इस बाप के पास, इस सैनिक के पास आजा। तेरे को हकीकत हिंदुस्तान का पता नहीं लगा तू।
कोई नहीं सुनेगा। किसकी आवाज, किसकी अंतरात्मा, किसका प्रेम, किसकी मानवता, किसका इतिहास। सोचो, बुलाओ यार, कभी बुलाओ। अरे आज की अदालत में 3 साल से गालियां दे रहा मेरे पे। ये रजत शर्मा बोलता है, बोला फिल्म हीरो बनाता है, बहुत विद्वानों को बुलाता है, मेरे बेवकूफ पागल आदमी को तो बुला लो एक बार, बुला लो। मैंने कब क्या बोला था, किसको क्या गालियां भी देता हूँ, रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ, मस्त रहता हूँ। ये वो सैनिक है जिसको कब्र में डाल दिया इस हिंदुस्तान ने। सच्चे मर्द को कभी भी जिंदा हिंदुस्तान नहीं रहने देगा। माई जाई पैदा हो जाए, फिर क्या होगा इसी हिंदुस्तान का? कौन आएगा लड़ने के लिए छाती खोल करके, बोले मैं सेना में जाऊंगा। हिजड़े भी भर्ती करते, रिक्शा वाले भी भर्ती, पैसों की रिश्वतखोर। सेना के अंदर लड़ने वाला जाना चाहिए। कोई बैटमैन ये आते नहीं, तख्ती डालते हैं। ये देखिए वो ड्रामा, मैं नहीं बोल रहा, वो ड्रामा निकाल रहे थे। वो मोनू चोनू आ जाते हैं बहन के लोड़े, रोडों पे वर्दियाँ लगा के आ जाते हैं। मैं घर में वर्दी लगा के बोलता हूँ, वो रोडों पे घूमते हैं। बोले मेरे साथ ये किया इस ब्रिगेडियर ने, वो तू गलत है, तेरे पास नहीं, तूने गलत किया तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? मैंने पकड़ लिया तो मैं सरेआम हूँ, आजा तेरी माँ ना चोद दूँ ना। अब इसमें गाली आ जाती है हमारे फौजी सैनिकों। ये हमारी मतलब अंतरात्मा से आवाज आती है। ये जाड़ है ना, ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए सैनिकों की है। अब मैं जानना चाहता हूँ, व्लादिमीर पुतिन के पास हिंदुस्तान को छोड़ने के बाद मेरी अंतरात्मा भटक रही है कि मैं व्लादिमीर पीटर द ग्रेट उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहा। मेरे को वीजा चाहिए, वीजा चाहिए। नहीं, मेरा भाई है पुतिन, मेरा भाई है, उसको मरने नहीं दूंगा मैं। अब कैसे मेरा हिंदुस्तान यूरोप से भी भिड़ा हुआ है, अमेरिका से भी है, चाइना से, ताइवान से है, लेकिन मेरा मकसद एक है, मेरा भाई व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट जार बम। यूरोप हट जाए, ना जाए तंग मत करो, ना जाए तंग मत करो। आग लगा दूंगा और आग लगाऊंगा, परमाणु बम डलेगा, बच नहीं पाओगे। फर्स्ट लास्ट वार्निंग है मेरी। वो मेरा भाई लड़ गया है, व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट, जार बम, हीरो है मेरा हीरो। उसको नस मस्तक, व्लादिमीर पुतिन को नस मस्तक मैं सलाम करता हूं। दुनिया को झुका दिया है, हमारे साथ भी दुनिया को झुकाया था हिंदुस्तान के सामने। 71 की लड़ाई मेरा बाप ये तो लड़ा था, मैं तो बाद में गया था, मैं तो बच्चा था मैं। मेरे फादर ने बोला था जब रशिया में रहे, रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान तेरे जैसे मर्द मिल जाएं, ठोक दूंगा। ये परमाणु मिसाइलों से नहीं मरते, युद्ध भूमि में ग्राउंड में लड़ते हैं ना, रैंक करके, क्रॉलिंग करके, एक घंटा क्रॉल, 30 किलोमीटर, 4 किलो। खाना नहीं खाएंगे हम, मातृभूमि के लिए खाना नहीं खाएंगे हम, भूखे मर जाएंगे हम। तपस्या कर लेंगे हम, तपस्या कर लेंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और राजनीतिकों, अरे रूस ने एक प्लान दिया है वर्ल्ड वार के अंदर, या तो हिरोशिमा नागासाकी हुआ है और नहीं तो एक युद्ध हुआ है, वो पूरी दुनिया फैल होगी। अब आओ कितने कितने मोड पे आएंगे। ये रणनीति बनाओ, दुश्मन को कैसे हरास करना है। ये हमारे ऊपर दुश्मन बैठे हुए हैं, ये दुश्मनों को, इनको कैसे काटना है, इनको बर्बादी कैसे करनी है, इस देश को आज़ाद कैसे रखना है। आज़ादी ले ली तो गुलामी आएगी, गुलामी ले ली तो आज़ादी भी आएगी। फिर डूबोगे। हमारे मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हिंदुस्तान में, मैं इनका क्या करूं, इनका क्या करूं।
मैं तो वर्ल्ड वार की कहानी कर रहा हूँ। मेरे मेरे हिंदुस्तान में मीर जाफर और जैदुंद बैठे, इनके मैं क्या करूँ? मैं मरूं या डूबूं? पानी, चुल्लू पर पानी मिल जाए तो मैं नाक ऐसे डूब के मर जाऊं। अरे आप ब्रिगेडियर अनिल कामले, छत्तीसगढ़ भंडारी, और तू आ भिखाऊ सिंह कोमटूर, बताओ यार, सब अपनी अपनी कहानियां बताओ भाई। मेरे अंडर में ये रहा है इस सन्नी, मैं इस सन्नी के साथ क्या किया तो तुमने मेरे साथ नहीं किया ना? नो, मेरे देश के सामने, मेरे देश को बर्बाद कर दिया तुमने। ये मुंह गूंगी बहरी गवर्नमेंट बन जाती है ना। आज रो ना कोई आकर के, रो कोई हिंदुस्तान का सैनिक आओ, देश के सामने आओ। नरेंद्र मोदी नहीं बोलेगा ना, मैं आ जाऊंगा झंडा लेकर के, लेकिन हम आते थे ना। अब मेरे को आस लगी है ये नरेंद्र मोदी, लेकिन ये भी नहीं सुन रहा है। ये सुन ले, अभी गवर्नमेंट सही नहीं है, इस सैनिक के लिए सही नहीं है। या तो राष्ट्रपति सुने, या प्रधानमंत्री सुने, या रक्षा मंत्री सुने, रक्षा विशेषज्ञ सुने, कोई नहीं सुन रहा है। इनमें हिम्मत ही नहीं है, इन्हें ये पावर ही नहीं है कि सैनिक की बात को सुन करके ये मीडिया मेरे से बहस कर ले। क्यों? इनको प्रूफ दूंगा, ओरिजिनलिटी दूंगा, ये हार जाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर इंसान हैवान नहीं बनेगा, इंसान नहीं बना दूं। अरे मेरे जैसे बन जाओ यार, मेरे जैसे बन जाओ यार। मैं दिल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यार नस मस्तक में सलाम करता हूँ। ऐसे बनो।